family, welcome to my channel. Today we start a question answers of chapter resources, class 8, chapter 1st. So let's begin. Answer the following question. Why are resources distributed unequally over the earth? अगर आपने चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है, मेरी वीडियो देखी है, तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। हमने अपने चैप्टर में देखा था कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो पूरे अर्थ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिकॉज ऑफ टेरेन यानी यहाँ की ज़मीन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड की वजह से। तो ये आपका मतलब आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। अब आपको अगर एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? अर्थ डिफरेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। टोपोग्राफी होती है वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी है, क्लाइमेट की वजह से और एल्टीट्यूड की वजह से जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो पूरे अर्थ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द डिफरेंस इन दिस फैक्टर हैज़ रिजल्टेड इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। आल्सो ऑल दिस फैक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द प्लानट। हर जगह अलग अलग होते हैं। मोर ओवर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो हर जगह अलग अलग होते हैं, ये चीज़ हमें पता है, पर हर जगह पे जैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक वैसे ही जैसे ये हर जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ठीक वैसे ही हर जगह पे अलग अलग तरीके से इसे यूज़ भी किया गया है। हर जगह पे एक जैसा यूज़ भी नहीं है इसका। हर जिस तरह की टेक्नोलॉजी जहाँ पे पाई जाती है वैसा ही यूज़ वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। अब अपने लेवल पे बताओ कि रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है। हम अपने रिसोर्स को कंजर्व कर सकें यानी कि उसको बचा सकें फॉर अवर, क्यों बचाना है हमें, फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। लेट्स सी इन अ टेक्निकल लैंग्वेज, सेविंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को सेव करना इज़ कॉल्ड अ कंजर्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं सिंपली। इट इज़ द प्रोटेक्शन एंड इथेटिकल यूज़ ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज सच एज मिनरल, वाटर, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, अदर्स। अपने ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना, इनकी इथेटिकल वैल्यूज़ को बचा के रखना, जैसे कि हमारे हो गए मिनरल्स, वाटर, ट्रीज़, वाइल्ड लाइफ, अदर्स, मतलब और भी बहुत सारे, इन सबको प्रिजर्व करना। क्यों? अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन फोकस ऑन मेंटेनिंग द नेचुरल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपल सी बात है, रिसोर्स कंजर्वेशन पे हमें फोकस किस पे किया जाता है? अपने नेचुरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। कैसे? जो रिसोर्सेज से हमें जो सोर्सेज से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। सिंपल सी बात है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? सेविंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों? जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था, हम खुद में एक रिसोर्स हैं और हम इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, अगर हम नहीं होते तो इनमें से कोई भी रिसोर्स को हम अच्छे से यूज़ कर ही नहीं सकते। इन रिसोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती अगर हम नहीं होते। ठीक है, अब देखो, ह्यूमन एज अ रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हैव the ability to extract value from all other resources। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर उतनी क्षमता है क्योंकि कि वो जितने भी रिसोर्स है उसके अंदर से उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सके। They can make the best use of future to create more resources as they have the knowledge, skill and technology to do so। ह्यूमन रिसोर्स क्या कर सकता है? अपनी नॉलेज की वजह से, अपने टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से जो भी रिसोर्स है उसको एक बेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो बेस्ट हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग ह्यूमन अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एक उसकी पढ़ाई और उसकी हेल्थ, वो दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किस चीज़ के लिए? ह्यूमन को एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। अब कोई हेल्दी इंसान होगा, ठीक है, अब कोई हेल्दी इंसान होगा तो उससे हर कोई काम, मतलब उससे सारा काम हो सकता है, तो उसको हर कोई काम पे रख भी लेगा। बट एक बुज़ुर्ग होगा, अनहेल्दी होगा, तो उसको कोई काम पे नहीं रखेगा। वो कैसे काम कर पाएगा जब वो हेल्दी ही नहीं होगा? तो इसलिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है एक ह्यूमन को अपने आप को एक अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था, अब टेक्निकल वर्ड में भी पढ़ लेते हैं। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्विंग दैन द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारी नीड्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली जो आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उससे अपने आप नीड सेटिस्फाई कर लें, प्लस 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 उस रिसोर्स को आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकें, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अपने नीड्स को सेटिस्फाई करो, अपने ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो आपका काम चल सकता है। ग्रीड तो ऐसा होता है कि बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं हो सकती। तो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ टू यूज़ रिसोर्स को बैलेंस करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स का यूज़ करोगे उसको बैलेंस रखते हुए और आल्सो कंजर्व करते हुए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, उसको हम कहते हैं अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। ये हमारे लिए ज़रूरी है किस, और हमारे लिए कि हमारे प्लानट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके बीच में बैलेंस बना सकें और क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, अपने लाइफ सिस्टम को बचा सकते हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ आल्सो इज़ व्हेन ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज सस्टेनेबली, the diversity of life on the earth is conserved and the damage of natural environment system is minimized and safe for the future generation। अब हम कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल, देखो यहाँ पे वो चीज़ है कि जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम सस्टेनेबली यूज़ करें, यानी कि अंधाधुंध यूज़ करें, उसको स्टेबल तरीके से यूज़ करें कि हमारा काम भी हो जाए और हम अपने फ्यूचर जनरेशन में उसको यूज़ भी कर सकें। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ को हम बचा के रख सकते हैं। जो हमारे अर्थ के अंदर भिन्नता है, मतलब हर एक प्राणी एक दूसरे से अलग है, ये जो वेरिएबिलिटी है, डाइवर्सिटी है, इसको हम बचा सकें, कंजर्व कर सकें और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को कम से कम, मतलब कम से कम क्षण मात्र डैमेज करते, मतलब डैमेज तो होगा, सीधी सी बात है, अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपका प्लेनेट डैमेज होगा, बट उस डैमेज को मिनिमाइज़ करना है, जितना हो सके उसको आप मिनिमाइज़ कीजिए एंड सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने रिसोर्स को सेव करके रखिए, इसको हम कहते हैं अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। इनमें से कौन सी चीज़ एक रिसोर्स को सब्सटेंस नहीं बनाती। यूटिलिटी हमारी बहुत ज़रूरी है, वैल्यू, ये दोनों हमने वर्ड देखे थे अपने स्टार्टिंग के चैप्टर पे। तो जो हमारी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी इज़ दी क्या कहते हैं, वर्ड विच कैन नॉट मेक अवर रिसोर्स एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, सॉरी मैं बताने भूली, मैं ऑप्शन पढ़ने लगी। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी कि ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, तो उसने क्या बनाया है ये पूछा गया। मेडिकल टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपने नहीं उगाए हैं, अपने आप उगे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रिंग वाटर ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, नेचर के कंट्रोल में है। ये मेडिकल टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करना, आपने अपने स्किल्स लगाए, अपनी नॉलेज लगाई, जिसकी वजह से आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो, तो वो किसने बनाया, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स में आता है। कंप्लीट दिस सेंटेंस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। अब आप खुद सोचिए पहले, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, अगर आपने आज उनको सारा यूज़ कर लिया तो अगले 1000 साल लग जाएंगे उनको बनने में, तो वो लिमिटेड होते हैं। तो इसका होता है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या कहते हैं, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ह्यूमन बींग द्वारा नहीं बनते हैं, वो अपने आप प्रगति में बनते हैं, पर बनने में उनको हज़ारों साल लगते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा नहीं है, लिविंग थिंग्स से भी वो ड्राइव होते हैं, जैसे कि जो कोल वगैरह बनता है, फिर सोइल में फर्टिलिटी आती है, वो लिविंग थिंग्स की वजह से आती है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो जो बैक्टीरिया उसे खाने लगते हैं, तो वो सोइल के अंदर ह्यूमस बढ़ाते हैं, तो उससे क्या, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से होता है, लिविंग थिंग्स की वजह से भी हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसका बस आंसर है कि दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, इनका स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है और इनको बनने में बहुत टाइम लगता है।
तो गाइज दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ रिसोर्स चैप्टर। हमने इसकी चैप्टर भी कवर किया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कवर कर लिए हैं। चैप्टर्स को भी जाके देखिएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। थैंक यू, बाय बाय।